और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच तंत्र क्रिया में सोनम ने दी राजा की नरबली। राजा रघुवंशी की मां का बहुत बड़ा दावा, हम सब पर भी सोनम ने किया था वशीकरण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा रघुवंशी की मां का यह बड़ा दावा है, सोनम के मन में हो सकता है नर बलि की मनोकामना। राजा रघुवंशी की मां ने यह बड़ा दावा किया है। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद शिलांग गए राजा रघुवंशी की मां ने यह बड़ा दावा किया कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र करता था। यह बड़ा दावा किया जा रहा है राजा रघुवंशी की मां की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र करता था, हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था और सोनम के मन में नर बलि की मनोकामना हो सकती है, जिसकी वजह से उनके बेटे को तंत्र क्रिया में ही इस तरह से उसकी बलि चढ़ाई गई है। तो राजा रघुवंशी की मां ने एक बड़ा दावा यहां पर किया है। नर बलि की मनोकामना की वजह से तंत्र क्रिया के चक्कर में राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया था। सोनम का परिवार किस तरह से तंत्र मंत्र में घिरा हुआ था, क्या कुछ कहा है राजा रघुवंशी की मां ने, सुनिए। सोनम का उल्टा लगाया था और माँ कामाख्या लेकर गई। मनोकामना थी उसकी कि जब तक राजा को करीब नहीं आने देगी। वो क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? देखो, तांत्रिक तो उनके घर में चल ही रहा था। हो सके मतलब तांत्रिक विद्या में वो ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि अपन लोग तो इस चीज से कभी गुजरे नहीं, तो अपन को इस चीज का नॉलेज नहीं है। और सोनम ने भी करवाया हो राजा के ऊपर कुछ तांत्रिक अंतरिक, तो राजा उसकी तरफ खींचा चला गया। नहीं तो वो बच्चा ऐसा था कि कभी उसके भाई से तो जरा सी बात छिपाता भी नहीं था, क्योंकि वो गया उस दिन भी सुट दिन निकल के खुद ही चला गया। क्योंकि बताया जाता है कामाख्या के अंदर तंत्र क्रियाएं होती हैं, वहाँ पूजा पाठ कराई, राजा ने पूजा की, उसके बाद में गले पर वार करना। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सोनम ने कोई मान लियो, कोई प्रण लियो और उसके लिए बलि दी गई हो। हाँ, राजा से पूजा करवा भी गई हुई उसने, क्योंकि राजा को वो जितना बोल रही थी उतना ही राजा कर रहा था। राजा का फोन उसने बंद करवा दिया, तो राजा ने फोन बंद करके रख लिया। राजा का हैंडल बैग उसने खुद ने संभाला, तो वो भी बैग उसके पास मिलेगा आपको। जो भी सामान है सब जो जैसा सोनम ने बोला वैसे ही राजा ने करा। तो तांत्रिक विद्या भी सोनम करवा सकती है राजा के ऊपर कुछ न कुछ, क्योंकि पीछे से जो वार करना वो इतनी सरल बात नहीं है। क्योंकि गर्दन पर वार किया, कामाख्या में पूजा कराई, पूजा कराकर वहां से लेके गए। क्योंकि अगर रात से शादी करना होती तो भाग के भी शादी कर सकती थी। कामाख्या ले जाने के पीछे का मकसद आपको क्या लगता है? कामाख्या देवी का मकसद यही लगता है, जैसे वहाँ पे तो बलि चढ़ती है, हो सकता है उसने मतलब मन में ही वो लिया होगा कि मैं वहाँ आऊंगी तो बलि चढ़ाऊंगी, इसके बाद में शादी करूंगी तो मेरा मंगल दोष पूरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका राज से शादी करने का पूरा मन में विचार था। मतलब नरबलि दे सकती है सोनम? दे सकती है। उसके परिवार में भी उल्टी फोटो लगाई थी, तो क्या लग रहा है कि ये लोग तांत्रिकों के चक्कर में थे? बातचीतें तांत्रिकों से होती होगी इन लोगों की? हाँ, हो सकते हैं ना कि तांत्रिकों के चक्कर में होंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग तो। अच्छा, आप लोगों को कैसे लगा? क्योंकि 4 महीने पहले ही रोका हुआ, अचानक से आप लोगों का मन भी करा आने जाने के लिए कि जल्द से जल्द शादी करते हैं, लेकिन आप 1 साल बाद करने वाले थे। हाँ, हम 1 साल बाद करने वाले थे। तो मतलब है ना, जल्दी जल्दी कैसा हो गया हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा, या हमको उनने खींचा कि खींचे चले, हम क्यों चले गए उनके तरफ। मतलब ये बात भी हमारे को थोड़ी हजम नहीं हो रही है। क्योंकि जिस दिन आखिरी बार बातचीत हुई उस दिन बड़ी ग्यारस थी। ग्यारस का भी एक बड़ा महत्व होता है, तो लगता है कि उस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि ग्यारस और फिर कामाख्या के दर्शन। ग्यारस तो पति के लिए ही की जाती ना, मतलब जब मतलब वो इतनी धर्म वो थी, तो उसने जब ग्यारस करी थी तो उसी दिन मेरे बच्चे की हत्या कर कैसी सकती। वो उसने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया और इसके बाद में वो खाना खा रही बाकायदा, तो उस तो ग्यारस कर रही थी ना, उसका तो व्रत था ना। और वो बोलती कि मैंने मारा नहीं, तो तूने मरवाया मारा सब एक ही तो होता है क्या?
अच्छा, बनारस से भी फ़ोन कॉल आया है, 2 और लोगों के साथ में बनारस बस स्टैंड पर सोनम को देखा था। तो क्या और भी लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि 4 तो आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और चारों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। हाँ, हो सकते हैं। वो 15 जने की टीम है, वो तो पूरी बराबर टीम है उनकी। तो कैसे पता है कि 15 जनों की टीम हो सकती है? नहीं, मेरा माँ का दिल के एरिया है। तो ये मेरे साथ में राजा की माँ है, जो दावा कर रहे हैं कि हो सकता है सोनम ने नरबली के लिए कामाख्या देवी लेकर गई और वहाँ पर राजा की बलि दी गई हो। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि अगर राज के साथ शादी करना होती तो सोनम शायद पहले ही शादी कर चुकी होती, लेकिन उसने मन के अंदर क्या कुछ प्रण लिया था और उस प्रण के बाद में उसने घटना को माँ कामाख्या के दर्शन के बाद अंजाम दिया, गले पर वार किया। ये तो सोनम से पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तो देखिए, राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी यहां पर हर संभावनाओं से वो यहां इनकार नहीं कर रही है। तंत्र क्रिया के चक्कर में भी सोनम ने राजा की नरबली दी है, वो ये भी आशंका जता रही है। वो साफ तौर पर कह रही है कि हम सब पर भी सोनम ने वशीकरण किया होगा। उसका परिवार लगातार तंत्र मंत्र की क्रिया में लगा रहता था। आपको याद होगा, जब सोनम और राजा रघुवंशी लापता थे तो किस तरह से सोनम के परिवार ने सोनम की तस्वीर को दरवाजे पर उल्टा टांगा था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे और किस तरह से उन्हें यह दावा किया गया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। तो अब ये तंत्र मंत्र का चक्कर, विपिन हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। विपिन, ये तो मामला वो मेरठ का जो ड्रम कांड था, ये तो उससे भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि सोनम शुरू से ही, सोनम के बारे में जो जानकारी मिल रही है, सोनम शुरू से ही इस तरह आध्यात्म से जुड़ी रही है। उसको ज्योतिष और अलग अलग जो तंत्र क्रियाओं में भी पहले से यकीन रहा है। ये बात भी सामने आ चुकी थी। और उसका परिवार, जो सोनम का परिवार है, वो भी इसी तरह ज्योतिष का सहारा और टोने टोटके का सहारा लेता रहा है। जो हमने तस्वीर, जो आप भी बता रहे हैं कि हमने कुछ दिन पहले दिखाया था कि जब सोनम लापता थी तब सोनम की उल्टी तस्वीर और एक नारियल बांधकर घर के गेट पर लगा दिया था। तब उसके पिता ने भी कहा था कि टोने टोटके का बोला है लोगों ने कि इससे हो सकता है कि सोनम वापस आ जाए। तो इसलिए जो राजा की माँ जो कह रही है, क्योंकि कल जो सामने आया था, राजा की माँ ने कहा था कि मंगल दोष था और मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या कराई ताकि उस दोनों का मंगल दोष दूर हो सके। और अब जो राजा की माँ ये कह रही है कि हो सकता है कि तंत्र क्रिया कराई हो, क्योंकि कामाख्या जाने का आखिरकार मकसद क्या था, कामाख्या जाने का प्लान क्यों बनाया, क्या कामाख्या में वाकई में वहां जाके पूजा पाठ कराया, तंत्र कराया ताकि एक नरबली। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। मैं एक बार फिर हेमंत का मैं रुख कर रही हूँ, क्योंकि हेमंत लगातार राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद है। हेमंत, देखिए, बिल्कुल मैं राजा के घर पर ही मौजूद हूँ और राजा की माँ जो है वो यहाँ पर लगातार मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि जो तंत्र क्रिया की बात एक और निकलकर सामने आई है, उसको लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कोई लड़की शादी से पहले नहीं करती, बोले बाद में सब अच्छा हो, तो ऐसे ही सबने बोला, तो वो वैसे ही हमारे ने समझाया तो वो समझ भी गया था। अच्छा, क्या लग रहा था, आप लोग सब जो है उसके वश में आ गए थे? तस्वीर भी आप लोगों ने बहुत मांगी थी, वीडियो मांगे थे, फोटो मांगे थे, लेकिन एक भी पूरी कहीं की फोटो वीडियो सोनम ने नहीं भेजे थे। हाँ, नहीं भेजे थे। तो क्या लगता है पूरा मोबाइल सब कुछ राजा का रख लिया था सोनम ने? सोनम ने पहले से रख लिया था राजा का मोबाइल तो, और सोनम के मोबाइल में राजा ने फोटो खींची होगी, सोनम से भी खींचने का बोला होगा, तो सोनम ने मतलब फोटो नहीं भेजी, क्योंकि मैंने तो राजा से बोला था कि फोटो भेजो, तो उसने नेटवर्क की प्रॉब्लम इसलिए बता दी थी कि उसका फ़ोन पहले से बंद। और मैंने सोनम से ये भी पूछा था कि राजा का फ़ोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो बोले नहीं अभी तो ऊपर चढ़ रहा है, बस ऐसा नहीं के और उसने बात वहीं के वहीं घुमा दी। आरोपियों ने ये कहा कि सोनम ने कहा कि मेरे सामने मार दो 20 लाख रुपए दूंगी, बोला होगा ना सोनम ने। आप क्या चाहती हैं जो तरीके से सभी चीजें सामने को, और वो आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या लग रहा है इसमें नरबली का जो बात सामने आ रही है, सोनम ने पूजा पाठ की थी, नरबली दी है? वो पूजा पाठ की होगी ना, सोनम वहाँ गई थी तो सोनम ने पूजा पाठ तो पहले करवाई होगी, इस बागद्दी में ही वो आगे बढ़ी होगी ना। क्योंकि मंगल की भी बात सामने आ रही है, मंगल दोष को खत्म करने के लिए इस तरीके की चीजें कर सकती है। बेटी की बलि दे दी गई, लगता क्या दे दी ना उसने, तो बलि दिलवाई है, दे भी दी, और वो तो उसमें शामिल है ना, तो दे ही दी ना बलि उसने तो। खुद का मंगल दोष दूर करने के लिए आपकी बेटी की जान ले ली। हाँ, आप क्या ये जो परिवार है, ये इनने आपके ऊपर वशीकरण किया था? आप लोग जो है लगातार उसमें खींचे चले जा रहे थे, जो बोल रही थी सोनम वही राजा कर रहा था? हाँ।
तो देखिए ये राजा की माँ है जो कह रही है कि बिल्कुल नर बलि के लिए ही उन्होंने जो सोनम है उसको कामाख्या देवी लेकर गई थी। और ये क्योंकि परिवार जो है वो कभी फोटो उल्टी टांगता है तंत्र क्रिया में, क्योंकि राजा जो कह रही थी सोनम राजा को, राजा वही कर रहा था। तो राजा घर वालों की नहीं सुन रहा था। अब घर वालों को राजा ने ये नहीं बताया कि वो हनीमून पर शिलोंग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार है वो ये शंका जाहिर कर रहा है कि इसके पीछे तंत्र क्रिया हो सकती है, तंत्र विद्या हो सकती है, क्योंकि कामाख्या के अंदर तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। पूजा पाठ जो है वो राजा से वहां पर कराई गई और उसके बाद वहां से ही अचानक शिलोंग के लिए प्लान बना। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह तंत्र क्रिया हो सकती है। 11 का बड़ा दिन, उसके दिन ही गले पर वार करना। तो कई सवाल जो हैं वो परिवार के मन में थे, जिसको लेकर परिवार ये कह रहा है कि इसके पीछे जरूर तंत्र विद्या हो सकती है और तंत्र क्रियाएं जो वो जरूर की गई होगी और जो बेटा है उसकी यहाँ पर नर बलि दी गई होगी। तो कहीं ना कहीं माँ ने एक बड़ा दावा किया है और परिवार जो है वो लगातार तांत्रिकों के संपर्क में रहता है। जिस तरीके से तांत्रिक ने कहा था कि सोनम का फोटो उल्टा टांग दें, उसके बाद सोनम मिल जाती है। तो कई सवाल जो हैं वो ये परिवार के मन में थे और परिवार ने जो सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि इसके पीछे की वजह तंत्र क्रिया हो सकती है, तो इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि हो सकता है कि क्योंकि कामाख्या के अंदर ये माना जाता है कि नरबलि दी जाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर राज के साथ शादी करनी होती, ये उमा जो राजा रघुवंशी की माँ है उन्होंने कहा है कि अगर राज से शादी करना होती तो वे भागकर पहले ही शादी कर चुकी होती, घर से चली जाती। लेकिन इसने कामाख्या मंदिर क्यों चुना, कामाख्या में मनोकामना क्यों ली, राजा को करीब नहीं आने दिया। राजा को मंगल था, मंगल वाले की बलि देना कहीं ना कहीं जो इनके पंडित हैं उन्होंने भी बताया है कि अगर नर बलि होती है तो उसके भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तांत्रिक अच्छे से बता सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो तंत्र क्रिया की कहानी है अब वो निकल कर सामने आ रही है। किस तरीके से तंत्र क्रिया कर कर नर बलि दी गई होगी, इस पर अब जो है वो माँ का शक है। और माँ ये भी कह रही है कि इसमें 15 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तंत्र क्रिया हो सकती है। जी, तंत्र क्रिया के पीछे सबसे बड़ी वजह हो सकती है। और इस बीच हमारे साथ देखिए विपिन लगातार बने हुए हैं। विपिन, अब तो सीधे सीधे अब ये तार वशीकरण तंत्र मंत्र उससे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भी सामने आ रहा है कि क्यों कामाख्या मंदिर का अचानक से प्लान बना, शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर उसके बाद 11 के ही दिन वो मौत के घाट किस दिन उतारा जाए तो 11 का दिन चुना। बिल्कुल 11 का दिन था, एकादशी का व्रत था और एकादशी का व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि पापों से मुक्ति मिल सके। लेकिन जो पापों से मुक्ति के लिए सोनम ने व्रत रखा था उसी दिन सबसे बड़ा पाप किया, अपनी पति की हत्या करवाकर उस वक्त मौजूद रहकर। लेकिन आपको बता दूं कि ये साजिश पूरी रची गई थी जिस तरह से, लेकिन उसमें सोनम ने जिस तरह से, जो माँ का आरोप है कि सोनम ने वहाँ जाकर वाकई में वहाँ पर एक पूजा करवाई और नरबलि दी। और लगातार आप देख रहे हैं कि ये पूरी तैयारी थी जो हम कल से अब तक बता रहे हैं। जिस तरह के घर वालों के आरोप हैं, दोनों ही परिवार, इन दोनों ही परिवारों ज्योतिष में यकीन रखते हैं। ना सिर्फ सोनम का परिवार बल्कि राजा का परिवार भी। और खासतौर पर सोनम के परिवार पर यही आरोप लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने टोने टोटके का सहारा लिया था सोनम की वापसी के लिए, फिर अब उन्होंने, जो माँ का कहना है कि नर बलि दी, यानी अपने पति की बलि दी ताकि उसको इससे हटाया जा सके। यानी कि पूरी की पूरी तैयारी इस तरह से की गई थी कि एक तो उसका जो कनेक्शन लगातार जो राज कुशवाहा से जुड़ा है वो अपने राज कुशवाहा तक पहुंच सके। लेकिन पहुंचने के लिए भी उसने एक सहारा लिया तंत्र और मंत्र का, जादू टोने का, और इसी तरह की क्रियाएं कराई। इस तरह के आरोप जो लगा रही हैं राजा रघुवंशी की माँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरफ सामने आ रही, क्योंकि एक से बाद एक देखिए पूजा कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। कड़ियाँ इस तरह जुड़ती हैं कि आखिरकार क्या ज़रूरत थी कि सोनम के पिता को अपने बेटी की तस्वीर उल्टे लटकाने की, एक सवाल। दूसरा यह है कि मंगल दोष दूर करने के लिए, दो मंगलिक लोगों का मिलाप होता है, लेकिन मंगल से इस तरह की तैयारी थी कि मंगल से मुक्ति पाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाए। और आप देखिए कामाख्या जाने का मकसद देखिए, आमतौर पर जब कोई हनीमून, शादी के बाद हनीमून पर जाते हैं तो किसी ऐसी जगह को चुनते हैं, लेकिन कामाख्या को ही क्यों चुना, ये भी लगातार सवाल है। और जो सवाल जो राजा रघुवंशी की माँ उठा रही है कि वाकई में वहाँ पर इस तरह की पूजा कराई गई, क्या उसकी नरबलि देने के लिए पूजा करी, और जिस तरह से जो सर पर बार हुआ है, क्योंकि आमतौर पर सर पर बार होता है, सम से बार करने की वजह क्या होगी, सोनम की वहाँ मौजूदगी, ये तमाम सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई में साजिश के साथ साथ तंत्र मंत्र और इस तरह का सहारा भी लिया गया। ये तमाम सवाल अभी बने हैं, लेकिन लगातार रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं कि क्या वाकई में इसके पीछे जादू टोने का सहारा लेना भी ज़रूरत पड़ी। और दूसरा जो सवाल अभी भी यही उठ रहा है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि क्या वाकई में ये जो सोनम को मिला के टोटल 5 ही जो हैं यही वो इसका साजिश करता है।
जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, या फिर इसके पीछे की और भी लंबी फहरिस्त है इसकी साजिश को अंजाम देने के लिए? क्या और भी लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे सोनम का? ये इस तरह की कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन हेमंत, सोनम का परिवार इन खबरों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा। मंगल दोष दूर करने के लिए ये सब किया गया, वशीकरण किया गया, तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया राजा को मारने के लिए। देखिए, बिल्कुल अभी सोनम के परिवार ने बिल्कुल तरीके से चुप्पी साध लिए, घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं और किसी भी तरीके का कोई भी बयान सोनम के घर से अब आना बंद हो गया है। जब तक सोनम गिरफ्तार हुई थी तब तक पिता का बयान जरूर सामने आया था कि बेटी बेगुनाह है, उसके बाद कोई भी बयान जो है उसके बाद के नहीं दिए गए, परिवार ने किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया। इसके साथ ही सोनम के भाई जो गोविंद है उनको भी पुलिस हिरासत में लिया गया, उनसे भी शिलोंग पुलिस जो है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो सभी एंगलों पर शिलोंग पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन इंदौर के अंदर जब शिलोंग पुलिस पहुंची थी तो इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर जहां पर तीनों ही आरोपियों के घर थे वहां पहुंची, घर पर छापेमार कार्रवाई कर सर्चिंग की गई। सर्चिंग के अंदर जो विशाल है, विशाल उर्फ विक्की, जिसने सबसे पहला वार जो है वो राजा पर किया था, उसके कपड़े घर से लिए, कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया और फॉरेंसिक लैब से अब पुष्टि होगी कि क्या ये वही कपड़े हैं जिसके ऊपर खून के दाग दिखाई दे रहे हैं, ये राजा का खून है। और उसके बाद की आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने सिमों का इस्तेमाल किया था उन सभी सिमों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्राइम ब्रांच के एसीपी ने ये खुलकर बात न्यूज़ 24 पर कही थी कि चारों ही फर्जी सिमों का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ राजा के पास जो नंबर चल रहा था वो नंबर जरूर उसके फोन कॉल का था जिसका, और पेटीएम जो है वो भी सोनम जो इस्तेमाल कर रही थी वो राज का कर रही थी। तो कहीं ना कहीं राज के पेटीएम का इस्तेमाल कर पेमेंट किए जा रहे थे। सोनम के पास 2 मोबाइल थे, दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल परिवार के पास में, अगर राजा के घर की बात की जाए तो उनके पास भी सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर था। दूसरा मोबाइल ये बताया जाता था कि वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए इस्तेमाल करती थी, इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो उसके अंदर सिम कौन सी डली हुई थी ये भी घर वालों को नहीं पता था। और जो सिमें डिस्ट्रॉय आरोपियों ने की है, तीनों ही आरोपियों ने, उनके सिम का पता शिलोंग पुलिस को नहीं लग सका है, क्योंकि पुलिस जब उनके घर गई थी तो पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, तो तीनों ही आरोपी ने बताया कि उन्होंने सिम को तोड़कर फेंक दिया। जहां पर सिमों को फेंका गया था वहां भी पुलिस ने सर्चिंग की थी। विक्की को एक मैदान में ले जाया गया था जहां पर सिम फेंकने की बात कही गई थी। शिलोंग पुलिस ने 2 दिन रहकर इंदौर में पूछताछ की, अलग अलग जगहों पर गई, जहां जहां गए वहां के कनेक्शन निकाले गए। इसके साथ ही 25 तारीख को सोनम इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल में रुकी थी, वहां पर पहुंची, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद में सोनम ने किससे मुलाकात की और इंदौर से सोनम कैसे बनारस तक पहुंची, कौन वो 2 लोग थे जिनकी जानकारी जो है वो हेल्पलाइन नंबर पर पहुंची थी। एक नए क्रांति और एक नया मोड़ अब यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, तंत्र मंत्र, वशीकरण। अब क्या वजह हो सकती है, क्या वाकई वशीकरण और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर नर बलि चढ़ाई गई है राजा रघुवंशी की? अब ये सवाल और ज्यादा यहां पर खड़ा होने लगा है, जिसका जवाब जल्द मिलेगा जब सोनम अपना मुंह खोलेगी, जब उससे पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें इस तमाम जानकारी ये दर्शकों के लिए साझा करने के लिए।